जहर दे दोगी। ये लड़का लोग समझो कितना खतरनाक चीज हो गया है। आपका जॉब हो जाएगा तो भाड़ में गया पैसा, उसको छोड़ो। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ, अक्सर सुनते होंगे फैक्ट्री में बॉयलर फटा 25 लोगों की मौत। अरे उस मौत को सोचो, दर्दनाक, कितना भयानक मरा होगा। कितना सैलरी के लिए? 10-15 हजार। जैसे मान के चलिए आप लोग का जब ब्याह लगेगा तो एक प्रस्तावक होगा जो फोटो वोटो लेके प्रस्तुत करेगा। क्या ये नहीं समझ में आ गया? वो क्या है? प्रस्तावक। वो क्या है? प्रस्ताव ले आएगा घरे आपके माता पिता के पास कि ये प्रस्ताव है, देखिए यहाँ पे। तो क्या हो गया? प्रस्ताव। अब उस प्रस्ताव पे माता पिता अनुमोदन देंगे। क्या देंगे? अनुमोदन। ना हमरो ठीक है। अब फाइनल सिलेक्शन किसको करना है? अगर नौकरी हो गया तब आप लोग को करना है, और अगर लड़की लोग अगर बेरोजगार हुई तो अगुआ आएगा प्रस्तावक, अब मम्मी पापा अनुमोदन करके भेज दिए यहाँ पे। आप लोग देखिएगा बुढ़वे रोलो हमरे खाती नहीं समझ आ गया? देख देख कहिएगा बुढ़वा बच्चल कहाँ का था कहीं नहीं खप गया। तो पढ़ाई करो लोग, समझ में आया कि नहीं गया? मुझे जहर दे दोगी। अरे बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक है जी ये लड़का लोग समझो कितना खतरनाक चीज हो गया है। बताओ जहर दे के फायदा क्या होगा? जहाँ जाना था वहां तो चल गई तो पहले ही मना करोगी ना कि ब्याह शादी हो गया, जहाँ जाना था वहां चल गई। और जहरे दे के क्या फायदा है यहाँ पे? हाँ आगे बढ़े। प्रस्तावक और अनुमोदक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो खास करके लड़की लोग, अगर आप लोग का जॉब हो गया तो आप सबसे कहते हैं, देखिए लड़कों का जॉब होगा तो उनको फाइनेंशियल एक स्टेटस अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका जॉब हो जाएगा तो भाड़ में गया पैसा, उसको छोड़ो। जिंदगी ठीक ठाक रहेगी, आपके काम की इज्जत होगी। वरना अगर ऐसे देखिएगा, आपकी माँ अगर जॉब नहीं कर रही है या जब भी देखिएगा ना, मम्मी कितना काम कर देगी, दादी कहेंगे दो दिन भर तक सुतले रहना है यहाँ पे, कभी कोई वैल्यू नहीं दिया यहाँ पर। और आपका जॉब रखना जरूरी होता है। रीजन समझिए, आपको जिसके पास पैसे नहीं होते हैं ना, उसके पास कोई फाइनेंशियल पावर भी नहीं हो पाता, और फिर आप समाज में धीरे धीरे ऐसे कटते जाएंगे जिसके कोई वैल्यू नहीं। जैसे अभी पुरुष सब क्या करेगा, मान के चलिए कुछ तू मैं हो, कहीं भी भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, जहां लोग रहे, और झगड़ा किसी अपने से ही होता है, पड़ोसी से क्या मतलब होता है। तो कभी कोई तू मैं हो जाता है। आपका जॉब नहीं है, आप बेरोजगार हैं, क्या कीजिएगा? चुपचाप मुंह फुला के बैठल रहिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान को रियलाइज होता है ना मेरी ही गलती थी, लेकिन गुस्सा में पता नहीं। तो अगर आपको रियलाइज भी होता है, क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं। फाइनेंशियल नहीं है आपके पास, उसके पास फाइनेंशियल ज्यादा रहता है, कभी उसको रियलाइज होगा कि गलती मेरी ही थी, तो क्या करेगा? कुछ सामान ले आके गिफ्ट देगा, भाई कपड़ा ले लो, इनडायरेक्टली देगा कि नहीं? आप लोग क्या बेरोजगार रहेंगे तो मुंह फुला के चुपचाप हो जाएंगे। जॉब रहेगा, आप लोग भी उसके लिए कुछ गिफ्ट लेते जाइए, देखो हमसे गलती हो गया, सॉरी। नहीं समझ में आ गया? आपका लाइफ डिपेंड करता है इस चीज पे। पूरा नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का सब में क्या है, उसको चाहे लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज से मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए। कैसे कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। फैक्ट्री में बॉयलर फट जाता है, जल के मरते हैं लोग। बॉयलर में ना खौलता हुआ पानी होता है, जैसे पानी टंकी होती है ना, उसमें तो नॉर्मल पानी होता है, बॉयलर में खौलता हुआ पानी होता है, एकदम भयानक, और पानी में भाप बनता है, और पूरा भयानक भाप, और उसी के पास काम करना होता है। क्योंकि फैक्ट्री में कई बार बॉयलर फटता है ना, तो उसमें पानी कम निकलता है, पानी बॉयलरों में तो पूरा भाप रहता है, और भाप से जब मरता है आदमी, मजदूर, अक्सर सुनते होंगे फैक्ट्री में बॉयलर फटा 25 लोगों की मौत। अरे उस मौत को सोचो, दर्दनाक, कितना भयानक मरा होगा। कितना सैलरी के लिए? 10-15 हजार। मजदूर की कितनी सैलरी? प्रस्तावक और अनुमोदक समझ में आ रहा है? अभी आप लोग बेरोजगार हैं लोग, लड़की लोग, ब्याह के लिए रिश्ता आएगा, एगो प्रस्तावक एगो अनुमोदक, हिला दिया, हिला देगा आपको, गए काम से। हाँ, और अगर हो गया जॉब तो